गीता ज्ञान के इस पहले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भागवत गीता के एक ऐसे लाइव एग्जाम्पल की बात करेंगे जो हर किसी के जीवन में एक ना एक बार आता है, और ख़ासकर तब जब आप युवावस्था में हैं, यानी कि आपकी जो एज है, जो आपकी उम्र है, वह 15 से लेकर 25 वर्ष के बीच है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यह भागवत गीता में बहुत ही अच्छे समझाया गया है। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भागवत गीता एकमात्र ऐसी किताब है जहां पे आपके जीवन संबंधित लगभग हर एक चीज़ का उत्तर मिलता है। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, या इस तरह की घटनाएं अगर आपके साथ हुई हैं या हो रही हैं, तो उस चीज़ से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस मैटर पे भागवत गीता का क्या श्लोक है, उनका क्या कहना है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेकअप और तलाक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को बुरी तरह से तोड़कर रख देता है। इससे गुजरने पर कई व्यक्ति ज़िंदगी को ऐसे जीने लगते हैं जैसे अब उनके पास कुछ बचा ही ना हो। उनके ख्यालों में बार बार यही विचार आते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। अब वह एक इंसान ही नहीं है जिससे वह कभी बेहद प्यार किया करते थे। यह उन्हें डिप्रेशन से लेकर कई तरह की नेगेटिव फीलिंग से भर देता है। हालांकि यह सोचना कि ब्रेकअप और तलाक के बाद कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल ही गलत है। ज़िंदगी आपकी है और आप इसे जब चाहें नए रंगों से भर सकते हैं, जिनमें से एक प्यार का रंग भी हो सकता है। ऐसा करने में ये 5 पॉइंट आपकी बेहद हेल्प करने वाले हैं, आपकी सहायता करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट जैसे कि मैंने पहले ही बताया भागवत गीता से इंस्पायर्ड हैं, यानी कि डायरेक्ट मैंने भागवत गीता के श्लोक को यहाँ पर नहीं लिया है, लेकिन जो भी बातें होंगी या भागवत गीता में बताई गई हैं और श्री कृष्ण के व्याख्यान द्वारा आपके सामने बातें प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो पहला पॉइंट है वह है खुद पर ध्यान देना। जी हाँ, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आपको लगता है कि होगा, तो आप अभी से ही अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दें। अक्सर दिल टूटने के बाद लोग अपीयरेंस से लेकर खाने तक को लापरवाही में लेने लग जाते हैं, और यह जो है उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है और साथ ही उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी हानि पहुंचा सकता है। ब्रेकअप या तलाक की स्थिति से जूझने के लिए सबसे बड़ी मदद तब मिलती है जब व्यक्ति खुद से ज़्यादा प्यार करना और अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। यह उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आने का पहला कदम होता है। अब हम बात करते हैं गीता में बताए गए दूसरे तरीके पर, वह है अपने करियर पर ध्यान देना। जी हाँ, अगर आपने अपने ब्रेकअप के लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं, तो कहीं न कहीं उसका जो एक कारण हो सकता है वह आपका गैर जमानती होना, यानी कि आप गैर जिम्मेदार हैं। आपके पास ज़्यादा कोई जॉब नहीं थी, ऐसा कुछ था जिसके कारण से वह आपको छोड़ के चली गई, या ऐसी कोई आपके पास कंडीशन है। आपको बार बार एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो भी यहाँ पे चल रहा है, मैटर जो भी चल रहा है, यह सब कुछ गीता में ऑलरेडी बताया हुआ है। श्री कृष्ण के रियल लाइफ एग्जाम्पल से यह दिखाया हुआ है। मैंने आपको पहले ही थंबनेल में भी, टाइटल में भी कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन आपको किया है कि जब श्री कृष्ण अपनी राधा को नहीं पा सके, जब भगवान होकर भी उनको एक राधा के लिए रोना पड़ा, तो आप तो फिर भी एक इंसान हैं। तो वही बात का यहाँ पे रेफरेंस लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अपने साथ ही आप अपने करियर पर भी ध्यान दें। काम काफ़ी हद तक आपके दिमाग को नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपका जो मन है आपके इस चीज़ से हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेगा और हमेशा अपने काम पे लगेगा। आपके जो दिमाग है उसको नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्यार में भले ही आप निराश हुए हों, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी जॉब भी आपको निराश करेगी। जमकर मेहनत करें और दिल से काम को पूरा करें, यह आपके करियर को तो मजबूती देगा ही, और इसके साथ साथ आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका ख़त्म हुआ है, आपका जो मन उदास है, आपका जो दिल टूटा हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं आपको राहत देगा। हम बात करेंगे आज के तीसरे पॉइंट की, जो कि है अपनी कोई ना कोई एक हॉबी बनाएं और उसको समय दें।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपने गीता में बताते हैं, गीता का जो ज्ञान है इनडायरेक्टली आपसे जो कहना चाहता है कि आप अपना कोई ना कोई एक तरीका बनाएं, आप अपना एक पैशन बनाएं। जैसे पहले ज़माने में होता था, लोग शिकार पे जाते थे, शिकार करते थे, धनुष बाण चलाते थे। क्योंकि आज के टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं है, आज आपके पास शिकार करना अलाउड नहीं है इंडिया में, और बहुत सारी जो हॉबीज़ हैं जो इस टाइम पे थी वह अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं से गीता का जो इनडायरेक्ट संदेश है वह यह है कि आप अपने समय अनुसार, यानी कि आपके तत्कालीन समय में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनमें से कोई भी एक अपनी हॉबी चुन लें। अभी हॉबी अगर आप चुनेंगे तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि अगर रिलेशनशिप में होने के बाद भी या रिलेशनशिप के चलते भी बहुत से लोग अपने जो कोई उनकी हॉबी है उसके लिए समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर रहता है। अलग होने के बाद आप अपनी हॉबी को शुरू कर सकते हैं, और यह एक तरह से आपको मानसिक संतुलन तो देगा ही, साथ ही साथ आपके जो पार्टनर से जो आप अलग हुए हैं, जो उसका दुख है उसको भी कम करेगा। अलग होने के बाद क्यों ना आप फिर से अपनी जो हॉबी है उसको शुरू करें। हॉबी वह चीज़ होती है जो दिल के सबसे करीब होती है और व्यक्ति को खुशी देती है। यही वजह है कि इसमें टाइम इन्वेस्ट करना आपको बार बार छोटे ही सही लेकिन खुशी की वजह दे देगा। अगर आप अभी भी इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो में आगे बढ़ें और वीडियो को एक बार फिर से आप दोबारा देखने की कोशिश करें। जब आप इसको सीरियसली लेंगे, जब आप शुरू से देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको जो यह बात है मेरी समझ में आएगी, और आपको लगेगा कि भगवान क्यों कहते हैं कि कोई ना कोई एक आप ऐसा काम करिए जो कि आपको पैसा या किसी और तरह का सुख नहीं बल्कि आपको अंतर्मन की जो खुशी है वह दे। अगला संदेश है, यानी कि गीता में बताया गया हमारा जो अगला रास्ता है वह है एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका सही में मन कहीं लग नहीं रहा है, और एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आपका ब्रेकअप ही हुआ है। हो सकता है कि आपका कोई अपना छोड़ के चला गया हो, कोई किसी की डेथ हो गई हो, या किसी भी तरह का कोई पॉइंट हो सकता है। अभी मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो कई बार होता है, जैसे मेरे कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, लड़कों में ही लड़के लड़कियाँ कोई भी हो सकते हैं, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है फिर भी कोई अगर छोड़ के जाता है तो दुख होता है। उस दुख से निकलने के लिए भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपका लव है, जो आपका अफेक्शन है किसी लड़की से हो, अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़के से हो, ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए, उनसे रिकवरी होने के लिए ज़रूरी है कि आप ये सारे जो काम हैं उनको एक बार ट्राई ज़रूर करें। और गीता के अनुसार कोई भी काम आपका वेस्ट नहीं जाता, उसका आपको एक रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो हम बात करते हैं अपने पॉइंट की, जो कि है नए चीज़ों को ट्राई करें, या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप जो चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं उनको कुछ समय के लिए आप साइड कर दें, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रखें, उनको आप ट्राई करें। तो हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वह रहेगा कि लाइफ के नए चैप्टर को शुरू करने पर क्यों ना नई चीज़ें ट्राई की जाएँ। कुछ ऐसा ट्राई करें जिससे आप हमेशा से करना चाहते हो लेकिन रिलेशनशिप में आने की वजह से आप नहीं कर सके, जिसमें आपका हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहते हो तो आप सोलो ट्रिप बना सकते हैं, कोई एडवेंचरस ट्रिप हो सकता है, नई हॉबी बनाने जैसी चीज़ों उसमें शामिल रहें। ये एक तरह से आपको नयापन देगा, और नयापन जब भी आता है तो जो खाली मन होता है आपका उसको यह कंट्रोल करता है। आपके दिमाग को यह सकारात्मक ऊर्जा देता है, जिससे आपका जो मन है एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है। हम बात करते हैं अपनी नई चीज़ की, यानी कि आपका अगला पॉइंट वह है प्यार से कतराएं नहीं। ब्रेकअप और तलाक की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार से ही विश्वास खो दें। जो इस तरह से मान कर चले कि आपकी ज़िंदगी में जो पहले था वह आपके लिए सही नहीं था, और अब कहीं ना कहीं कोई मिस्टर मिस राइट आपके लिए वेट कर रही हो। कभी भी आपको ऐसा नहीं मानना है कि अगर एक कोई पर्सन गलत हो गया, कोई पर्सन कोई भी हो सकता है, मान लीजिए मेल है फीमेल है कोई भी हो, अगर आपके लिए वह सही नहीं था तो ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि जो नया आएगा वह भी इसी टाइप का होगा, क्योंकि यह चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको एब्सोल्यूट बनाती है, यानी कि आपके जो माइंड है उसको खोखला करती है। और जब माइंड खोखला होता है तो आपके माइंड में नए नए जो विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वह आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने माइंड को सोने ना होने दें, किसी के लिए कोई एक गलत पर्सपेक्टिव ना बनने दें। आपका हमेशा एक ऐसा माइंड रखें कि कोई भी अगर आता है तो आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि उसको आप एक्सेप्ट करें। यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपने मन में उतार लेंगे, जो अगर आप अपने डेली लाइफ डेली रूटीन में ला देंगे
तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा माहौल मिलेगा। आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि हमारी जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी और सारी की सारी जो बातें हैं भगवद गीता और श्री कृष्ण से इंस्पायर्ड हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग हमारे इस वीडियो को प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। ऐसे ही और ज़्यादा गीता ज्ञान और चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर जान पहचान में आपके या आपके भाई बहन किसी को भी इस तरह से लगता हो कि वह अकेला फील कर रहा हो, ब्रेकअप का दर्द हो या इस तरह से कुछ भी हो, तो आप उन्हें शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।